नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 26 फरवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आज के इस करंट अफेयर में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक पिक्चर में एक यह बच्ची है और इसके द्वारा काफ़ी अद्वितीय कार्य किया गया है। मात्र 5 वर्ष की है बच्ची और इसके द्वारा बुक लिखी गई है और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इस बुक के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट योजना शुरू हुई है जो कि है किस योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों इस योजना का शुभारंभ भी किया जाना है और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट योजना है। किससे यह जुड़ी योजना है, कब इसका शुभारंभ है, और स्पेशली क्वेश्चन इस तरीके की योजनाओं से आते हैं कि जो योजना है इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से या किस स्थान से किया गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेम और न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों किसी को भी अगर 2021 का पूरे साल का फ्री ऑफ कॉस्ट मध्य प्रदेश का करंट अफेयर चाहिए तो वह भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल पर पिन मैसेज पर यह सभी के सभी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। पिन मैसेज में ही दोस्तों आपको एक जिला एक उत्पाद की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट मिल जाएगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद लागू कर दिया गया है और उसकी पूरी लिस्ट भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और उसके जो पिन मैसेज है उनमें जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। पूरे अवार्ड, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय, सभी कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हल्दी का चयन किस जिले के लिए किया गया है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है यह हल्दी और इसका चयन किस जिले के लिए किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है शहडोल, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 शहडोल। इसको मैं डिस्कस कर भी चुका हूं, परंतु आज मैंने इसे डिस्कस इसलिए किया क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इससे संबंधित काफी कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट किया गया था, जिस कारण से मैंने इसे यहाँ पर डिस्कस किया। इसके साथ ही साथ में इसकी पूरी की पूरी लिस्ट जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जरूर से जरूर उसे प्राप्त कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप वीडियो नहीं देख सकते तो कम से कम उसको पीडीएफ ही देख लीजिए। काफी अधिक नहीं, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें दोस्तों कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शहडोल जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हल्दी का चयन किया गया है। हमारी स्वसहायता समूह की बहनों ने बताया कि वह हल्दी बेचने का काम कर रही हैं, लोकल में भी हल्दी बेच रही हैं और जरूरत पड़ने पर बेंगलुरु आदि भी भेजी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ किया गया। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह योजना है और जिसके अंतर्गत शुरुआत की गई है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आत्मसम्मान योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्यों इंपॉर्टेंट है यह योजना, क्योंकि इसके क्रियान्वयन में भी हमारा मध्य प्रदेश क्या रहा, नंबर 1 रहा। और ऐसी योजनाएं जिनके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा उसकी भी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। ऐसी योजनाएं जिनके क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश रहा नंबर 1, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी वहां से जाके आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है आगामी जितने भी एग्जाम है उनके हिसाब से। इसके साथ ही साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी सबसे अधिक आवास निर्माण करने में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है। मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन जो कि 2017 में शुरू हुई थी 1 जनवरी 2017 को, उसके क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में आपने देखा 5 बार मध्य प्रदेश का इंदौर टॉप पर रहा और अभी हाल ही में इंदौर में सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। लगातार 5 बार इंदौर को मिल चुका है स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 2021 में अवार्ड मिला था भोपाल को, राजधानी, किसी राज्य की राजधानी जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नंबर 1 का खिताब मिला था, तो वह हमारा भोपाल था। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ कब किया जाएगा। अभी हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ किया जाएगा, परंतु अब हम देखेंगे इसका शुभारंभ कब किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 26 फरवरी, 1 मार्च, 11 मार्च या फिर 20 मार्च। तो इसका राइट आंसर है 26 फरवरी, अर्थात आज इसका उद्घाटन किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट वेयर फ्रॉम स्टार्ट दिस योजना, तो इसकी शुरुआत कहां से की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ ग्राम बूढ़ी वरलाई तहसील सांबेर से किया जाएगा और यह किस जिले में है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम का नाम क्या है, आपको क्वेश्चन में ही एक इंपॉर्टेंट क्लू और एक इंपॉर्टेंट आंसर मिल रहा है, तो इसको बिल्कुल बारीकी से देखिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ कौन से ग्राम से किया जाएगा, बूढ़ी बरलाई।
तो इसको याद रखना है दोस्तों। एक ओनली बरलाई है, याद रखना दोस्तों, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। एक बरलाई है, ओनली बरलाई है, वह कहाँ पर है? देवास में है। और यह कौन सा है? यह है बूढ़ी बरलाई, तहसील सांबेर। तो यह किस जिले में है? तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आपको ऑप्शन नंबर 1 इंदौर, जबलपुर, उज्जैन या फिर टीकमगढ़। तो इसका राइट आंसर है इंदौर। याद रखना है दोस्तों, जो बूढ़ी बरलाई तहसील सांबेर कहाँ पर है? इंदौर में। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कन्फ्यूजन में, क्योंकि जो बरलाई है हम हमेशा से याद करते रहते हैं। बरलाई में है मिल, उस कारण से हम लोग उसे याद करते हैं देवास, और हम लोग बूढ़ी बरलाई देखकर देवास लगा देंगे। इस तरीके के कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें जो भी क्वेश्चन है उनका डीप में नॉलेज होना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जबलपुर आपको मालूम है कल्चरल कैपिटल है मध्य प्रदेश की। भेड़ाघाट यहीं पर है, धुआंधार यहीं पर है, तो इसको आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ कल्चरी वंश की त्रिपुरी जो राजधानी थी वह यहीं के पास थी। और त्रिपुरी में दोस्तों 1939 में, याद रखिए, कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ था। 1939 कांग्रेस का 52 अधिवेशन हुआ था यहीं पर, तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और 29 जनवरी वह डेट थी, और इसमें सुभाष चंद्र बोस को क्या बनाया गया था दोस्तों? अध्यक्ष चुने गए थे। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट था, यह चुनाव भी और यह गठन भी। इसके बाद दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी मध्य प्रदेश की किस जेल में रहे थे? जबलपुर में ही रहे थे। और उसका संग्रहालय भी दोस्तों कहाँ पर बना दिया गया है? जबलपुर में ही उनका संग्रहालय भी बना दिया गया है, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। उज्जैन से संबंधित एक फैक्ट है कि अभी आपको मालूम हो, वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश की एकमात्र वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई गई है? यहीं पर लगाई गई है, मध्य प्रदेश की एकमात्र। याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पर? उज्जैन। और स्किल यूनिवर्सिटी कहां पर है? भोपाल में है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पर शुरू हो रही है? उज्जैन में। और जो आपकी स्किल यूनिवर्सिटी है वह कहां पर शुरू हो रही है? वह शुरू हो रही है आपके भोपाल में। और भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पर एस्टेब्लिश की गई थी? यह दोस्तों कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीसीटी या जहां पर भी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चाहे एमपीपीएससी हो, वहां पर भी काफी सारे कंप्यूटर से, सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें के हिसाब से भी आप याद कर लीजिए कि पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन केरला। सबसे अधिक लिटरेसी केरला की है, सबसे अधिक जो आपकी साक्षरता है वह केरल की है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर है दोस्तों, इसको याद रखना है। महिलाओं की साक्षरता सबसे अधिक कहां पर है? भोपाल में है। और पुरुषों की सबसे अधिक साक्षरता कहां पर है? इंदौर में है। इसके साथ ही साथ जनसंख्या से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर रिवाइज करा देता हूं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। एससी की जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखेंगे सबसे अधिक है उज्जैन में, और जनसंख्या सबसे अधिक कहां पर है? इंदौर में है। दोनों को याद रख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं एसटी की ओर। तो एसटी की ओर जो नॉर्मल जनसंख्या देखेंगे वह धार में सबसे अधिक है, और प्रतिशत सबसे अधिक कहां पर है? अलीराजपुर में है। तो इसको भी याद रखना है। एसटी का प्रतिशत कितना है? लगभग 21%। और एससी का कितना है? लगभग 15% एससी जनसंख्या है मध्य प्रदेश की। तो यह आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी याद रखना है 1931, यह क्या है? लिंग अनुपात है। इसको याद रखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों 10/21 सबसे अधिक लिंग अनुपात बालाघाट का है। इसको भी याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे अधिक अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे मध्य प्रदेश में 855 वर्ग किलोमीटर, जो कि भोपाल में है, सबसे अधिक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ आज हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य अतिथि एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर। यह कहां से जाते हैं? यह दोस्तों ग्वालियर से आते हैं। अध्यक्षता में 26 फरवरी को ग्राम बूढ़ी बरलाई तहसील के जो सांबेर है वहां पर इसका किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको याद हो, एक काफी अधिक इंपॉर्टेंट योजना है जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई से शुरुआत की गई थी। इसका नाम क्या था? भावांतर भुगतान योजना। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 2017 में इसे शुरुआत की गई थी, काफी चर्चा में भी रही थी यह योजना। तो इसको आपको याद रखना है। 16 अक्टूबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी सागर जिले के खुरई से। तो इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सागर जिले में दोस्तों एक एरण नामक स्थान है जहां पर सबसे पहली बार गुप्तकालीन सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो
यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी रिमेंबर रखना है हमें कि सती प्रथा के साक्ष्य एरण से मिले थे और कृष्णकांत वाजपेयी जी द्वारा इसे खोजा गया था, जो कि सागर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। तो यह इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आ क्लासिक फेरी टेल पिंकीज बिस बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। 5 वर्ष की बच्ची है जिसके द्वारा यह बुक लिखी गई है और दोस्तों इसका विमोचन स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 5 वर्षीय बालिका पार्सवी जलोरी की पुस्तक फेरी टेल पिंकीज विश का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 वर्षीय बालिका पारसी जलोरी द्वारा लिखित आ क्लासिक फेरी टेल पिंकीज विश पुस्तक का विमोचन किया। निवास कार्यालय स्थित सभागार में पुस्तक विमोचन के मौके पर कुरबाई विदिशा के विधायक हरपेश सप्रे, पार्सवी के माता पिता श्री ऋषि एवं श्रीमती पूजा जलोरी, परिवार के सदस्य तथा वर्ल्ड वाइड पब्लिक के सुश्री चंदन माधुर उपस्थित थे। तो यह इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन में सागर संभाग के कितने ग्राम हुए 100% नल युक्त, तो यह इंपॉर्टेंट है। इसका और राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 283 गांव दोस्तों 100% हो चुके हैं नल जल से कनेक्शन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संभाग में करीब 695 करोड़ की 767 जल प्रदाय योजना यहां पर चल रही है। आगे बढ़ते हैं। स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने वर्ष से अधिक पुराने वाहनों का करना होगा स्क्रैप, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और वन विहार से 16 चीतल खिवनी अभ्यारण्य के लिए स्थानांतरित हुए हैं और यह कहां पर है। जितने भी अभ्यारण्य हैं मैं हमेशा आपको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। आई होप आप सभी को याद हो गए होंगे। तो कम से कम आप लोग 5 अभ्यारण्य लिखिए, अभ्यारण्य का नाम और उसका स्थान जो कि आपको याद हो, तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।